चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, ठीक। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रांसपोर्टेशन। जिसको वहन या परिवहन भी बोला जाता है, ठीक। बायोलॉजी था, बायोलॉजी में पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में वहन या परिवहन बोला जाता है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? नलिकाएं, ठीक। नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं, क्या पढ़ना है? नलिकाएं या रुधिर ठीक, नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं। नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं, जिसको इंग्लिश में ब्लड वेसल्स, या ठीक सर्कुलेटरी ट्यूब बोला जाता है, ठीक। इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं, नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं। तो क्या बोला जा रहा है कि धमनी में रुधिर वाहिकाएं हैं। धमनी जो होता है हमारा, ब्लड वेसल्स जो होता है, उसमें क्या होता है? रुधिर वाहिकाएं होती है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? रुधिर वाहिकाएं होती है। ब्लड वेसल्स, सॉरी, रुधिर में क्या होता है? धमनी में क्या होता है? रुधिर वाहिकाएं होती है, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी में क्या होता है? हमारा ब्लड वेसल्स होता है। धमनी में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है, ठीक। और धमनी में जो ब्लड वेसल्स होती है वही क्या करती है कि हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। यही जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वही क्या करती है? रुधिर को हृदय के विभिन्न भागों में ले जाती है, ठीक ना। रुधिर वाहिकाएं जो है वही क्या करती है? रुधिर वाहिका, ब्लड वेसल्स जो होती है वही क्या करती है? ब्लड को हमारे हार्ट के विभिन्न अंगों तक क्या करती है? ले जाती है, ठीक। अगला टॉपिक जो होता है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है तथा लचीली होती है। धमनी का जो भित्ति होता है वो क्या होता है? मोटी होती है, ठीक। धमनी का भित्ति क्या होता है? मोटी होती है और लचीली होती है, ठीक। धमनी का जो भित्ति होता है वो क्या होता है? मोटी होती है और लचीली होती है। इसलिए क्योंकि रुधिर हृदय के उच्च दाब से निकलता है। मोटी और लचीली इसलिए होता है कि इसमें क्या होता है? रुधिर जो होता है, रुधिर क्या होता है कि हृदय से उच्च दाब में, रुधिर जो होता है वो किससे? हृदय से उच्च दाब में क्या होता है? उच्च दाब में निकलता है, ठीक। उच्च दाब में निकलता है, समझ गए होंगे। आगे बोला है कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित के लिए वल्व होते हैं। इसमें किसमें? धमनी में जो होता है, धमनी में रुधिर को एक ही दिशा में, रुधिर को किस दिशा में? एक ही दिशा में, ठीक। एक ही दिशा में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या होता है? वल्व होता है। प्रवाहित करने के लिए वल्व होता है, ठीक। क्या होता है कि धमनी में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या होता है? वल्व होता है। ये क्या होता है? वल्व होता है, ठीक। आगे है, किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। क्या बोला जाता है? किसी भी
किसी भी अंग या उत्तक तक पहुंचकर, कहा अंग, किसी भी अंग या उत्तक, उत्तक तक, ठीक, किसी भी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी जो होता है, धमनी, किसी भी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी, धमनी जो होती है उत्तरोत्तर छोटी छोटी, ठीक, छोटी 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 वाहिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। क्या बोला जाता है कि किसी भी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी जो होता है उत्तरोत्तर छोटी छोटी, मतलब कहने का मतलब छोटी छोटी वाहिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। आगे बोल रहा है नहीं, जिससे ये सभी कोशिकाओं में रुधिर संपर्क हो सके। क्या होता है, किसी भी अंग या उत्तक से धमनी क्या होता है, छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, और विभाजित इसलिए होती है कि क्या होता है कि सभी कोशिकाओं से रुधिर का जो होता है संपर्क हो सके, ठीक ना। किसी भी अंग या उत्तक के बाद धमनी जो होती है छोटी छोटी वाहिकाओं में इसलिए विभाजित होता है कि सभी कोशिकाओं में रुधिर का क्या होता है, संपर्क स्थापित हो सके। अगला बोला जा रहा है कि सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। बोला जा रहा है कि सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी वाहिकाओं की जो भित्ति है, सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति, वेसल्स जिसको बोला जाता है, वाहिकाओं की भित्ति जो होती है वो क्या होती है, एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय होती है, और क्या होती है, एक कोशिकीय होती है और मोटी होती है, ठीक, और मोटी होती है। समझ गए होंगे। तो अगला है कि केशिकाएं तब आपस में केशिकाएं तब आपस में मिलकर क्या बनाती है, सिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती है। इसके बाद क्या होता है कि छोटी वाहिकाओं में की भित्ति मोटी होती है, और उसके बाद क्या होता है, जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, केशिकाएं जो होती है ये केशिकाएं जो होती है ये क्या करती है, केशिकाएं जो होती है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, सिराएं बनाती है। केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, सिराएं बनाती है, ठीक, सिराएं बनाती है, जिसको वेन्स बोले जाते हैं, नसें जिसको बोला जाता है, ठीक, सिराएं बनाती है। और तब क्या करता है कि रुधिर को क्या करता है, रुधिर को अंग या उत्तक से दूर किया जाता है। सभी केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सिराएं बनाती हैं जी। और उसके बाद क्या होता है कि रुधिर को अंग या उत्तक से क्या किया जाता है, दूर ले जाया जाता है, मतलब ब्लड को दूर ले जाता है। सिराएं जब बन जाती है तब क्या किया जाता है, ब्लड को अंग, ऑर्गेन या टिश्यू से क्या किया जाता है, दूर ले जाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, अगला पॉइंट जो होता है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, प्रोटेक्शन बाय प्लेटलेट्स। देखिए आगे है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, ठीक, प्लेटलेट्स के द्वारा क्या होता है, अनुरक्षण। ये क्या करता है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब हम घायल होते हैं, ठीक, जब हम घायल होते हैं तो क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। जब हम घायल होते हैं, मान के चलिए कि अगर हमारा हाथ कहीं कट जाता है या कहीं हम एक्सीडेंट कर जाते हैं तो हमारा शरीर फट जाता है, स्किन फट जाता है, तो उस समय क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, ठीक। जब हम घायल हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, रक्त स्राव होता है, ठीक, रक्त स्राव होता है। तंत्र में रुधिर की हानि
प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। ठीक, रक्तस्राव होता है। और तंत्र में क्या कहता है कि तंत्र में जब हम एक्सीडेंट होते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए कि जो हमारा तंत्र जो होता है, सिस्टम होता है, तंत्र जिसको बोला जाता है, उस तंत्र में क्या होना चाहिए, रुधिर की जो हानि होती है वो कम से कम होनी चाहिए। मतलब ब्लड का जो स्राव होता है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक, जब हम घायल होते हैं और हमारे शरीर से क्या होता है, रक्त स्राव होता है, तो उस समय क्या होना चाहिए कि जब हम घायल होते हैं तो उस समय रक्त का जो स्राव होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। ठीक, तो रक्त का स्राव क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक, कम से कम होना, ठीक, कम से कम होना चाहिए। अगला जो बोल रहा है कि रक्त स्राव से दाब में कमी आ जाती है। रक्त का जब स्राव होता है तो किस में कमी आ जाती है, दाब में कमी आ जाती है। रक्त का जब स्राव होगा तो किस में कमी आ जाएगी, दाब में कमी। ठीक, रक्त स्राव होने से क्या होता है, दाब में कमी आ जाती है। ठीक, दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, जिससे क्या होता है, पंपिंग प्रणाली की जो दक्षता है, पंपिंग प्रणाली का जो दक्षता है उसमें क्या होता है, लॉस होने लगता है, कमी आ जाती है। ठीक ना, जब रक्त स्राव होता है तो क्या होता है, रक्त का जब बाहर हमारे शरीर से निकल जाएगा तो रक्त रहेगा ही नहीं, जो रक्त का दाब ज्यादा होगा। और जब रक्त की कमी होगी, जब रक्त स्राव होगा और दाब की कमी होगी, तब क्या होगा, जो हमारा पंपिंग की दक्षता है, हमारे पंपिंग प्रणाली की जो दक्षता होता है, पंपिंग प्रणाली की जो दक्षता होगी, पंपिंग प्रणाली की जो पंपिंग प्रणाली की जो दक्षता होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। पंपिंग प्रणाली की जो दक्षता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिससे इसे रोकने के लिए रुधिर प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, जिसे रोकने के लिए, रक्त स्राव को रोकने के लिए या रक्त स्राव में कम हानि होने के लिए, जिससे रक्त के दाब में कमी न हो, इसको रोकने के लिए क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। इसको रोकने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है, तो इसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। ठीक, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। ठीक, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है, रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, हमारे पूरे शरीर में क्या करती है, भ्रमण करती है। हमारे पूरे शरीर में ये क्या करती है, भ्रमण करती है, भ्रमण करती है। और क्या करती है, भ्रमण करती है और रक्त स्राव के स्थान पर, जहां रक्त का स्राव होता है, जहां से रक्त, मान के चलिए कहीं हमारा हाथ कट जाएगा तो हाथ कट जाता है, उंगली कट जाता है तो उंगली से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, तो उस स्थान पर क्या करती है, रक्त स्राव के स्थान पर क्या करते हैं, रुधिर का एक थक्का बना देती है, रुधिर का, ब्लड का एक थक्का बना देती है। ठीक ना, रुधिर का थक्का बना देती है, जिससे क्या होता है, ब्लड, रुधिर जो बाहर निकलता है, रक्त स्राव का क्या होता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। रुधिर का थक्का बना देती है, जिससे क्या होता है, रक्त स्राव का मार्ग जो होता है वो क्या होता है, मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, अवरुद्ध हो जाता है। समझ गए होंगे कि प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा हमारे शरीर का अनुरक्षण कैसे होता है, प्रोटेक्शन कैसे होता है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है लसिका। लसिका के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि लसिका क्या होता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं लसिका। ठीक, लसिका यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, जिसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। ठीक, यह एक क्या है, यह एक अन्य प्रकार का क्या है, द्रव है। ये अन्य प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है। ठीक, यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो क्या करता है, वहन में सहायता करता है। जो किस में सहायता करता है, ये वहन में सहायता करता है। ठीक, ये क्या करता है, वहन में सहायता करता है। ठीक, ये क्या करता है, वहन में सहायता करता है। और
वहन में सहायता करता है, जिससे क्या बोला जाता है, लसिका या उत्तक तरल बोला जाता है, जिससे क्या बोला जाता है, लसिका, लसिका या उत्तक, उत्तक तरल, ठीक, उत्तक तरल बोला जाता है। क्या होता है कि लसिका क्या होता है, यह एक अन्य प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है जो वहन में क्या करता है, सहायता करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लसिका या अन्य प्रकार का उत्तक बोला जाता है, ठीक, अन्य उत्तक तरल बोला जाता है, ठीक। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तकों के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। क्या बोला जाता है, कोशिकाओं की भित्ति से, कोशिकाओं, अगला बोला जाता है कोशिकाओं, ठीक, किसके, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्र, जो कोशिकाएं की भित्ति जो होती है उसमें क्या होता है, उपस्थित छिद्र होता है, छिद्र के द्वारा क्या होता है, कुछ प्लाज्मा, क्या होता है, कुछ प्लाज्मा, ठीक, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर जो होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर, ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर क्या करते हैं, कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तकों के, रुधिर कोशिकाएं जो होती है, रुधिर कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, उत्तकों से बाहर निकलकर, ठीक ना, बाहर निकलकर उत्तकों के अंतरकोशिकीय अवकाश, उत्तक के जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश जो होते हैं, उत्तक के जो अंतरकोशिकीय अवकाश जो होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश में क्या करते हैं, ठीक, अंतरकोशिकीय अवकाश में क्या करते हैं, आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। अंतरकोशिकाओं में क्या होते हैं, आ जाते हैं और वो उसी जगह क्या करते हैं, उसी जगह लसिका या उत्तक तरल का निर्माण करते हैं। क्या बोला जा रहा है, कोशिकाएं की जो भित्ति होती है उस पे उपस्थित जो छिद्र होती है तथा उस पे उपस्थित जो छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा कुछ जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है, ठीक। अंतरकोशिकीय अवकाश जो होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस जिसको बोला जाता है, अंतरकोशिकीय अवकाश जो होता है उसमें आ जाती है और वहीं पे क्या होता है, लसिका या उत्तक तरल जो होता है, लसिका या उत्तक तरल जिसको बोलते हैं उसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। आगे बोल रहा है कि यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। यह क्या होता है, लसिका क्या होती है, लसिका के बारे में बोला जाता है कि यह जो होता है रुधिर के प्लाज्मा की तरह होती है। यह भी क्या होता है, रुधिर के जो प्लाज्मा होते हैं, ठीक, ब्लड के जो प्लाज्मा होते हैं रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होते हैं, ठीक, लेकिन यह रंगहीन होते हैं। रंगहीन कहने का मतलब कलरलेस होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं और इसमें अल्प मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है और इसमें अल्प मात्रा में, ठीक, अल्प मात्रा में क्या होती है, अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है, ठीक। ये क्या होता है, लसिका क्या होता है, रुधिर के जो प्लाज्मा होते हैं उसी की तरह होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं, जिसमें कोई कलर ना होता है और इसमें अल्प मात्रा में, मतलब कहा जा रहा है कि कम मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक। यहां तक समझ गए होंगे कि इसमें कम मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका अंत कोशिकीय अवकाश में लसिका कोशिका में चला जाता है। क्या होता है, लसिका का जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, लसिका का जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है उसमें क्या होता है, लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। लसिका कहाँ चला जाता है, लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, ठीक, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है, ठीक। क्या करती है, अंतरकोशिकीय मतलब क्या होता है, लसिका जो होता है अंतरकोशिकीय अवकाश में चला जाता है, मतलब चला जाएगा। उसके बाद क्या होते हैं कि लसिका जो होती है वो कोशिका अंतरकोशिकीय अवकाश से कहाँ चली जाती है, वो कोशिका में चली जाती है, ठीक। लसिका जो होगी अंतरकोशिकीय अवकाश से कहाँ चली जाएगी, कोशिका में चली जाएगी और वहाँ पे क्या होता है, आपस में मिलकर लसिका जो होती है वो वाहिका बनाती है, लसिका वाहिका बनाती है, ठीक।
वहां जाने के बाद क्या होती है, लसिका वाहिका, वाहिका बनाती है। ठीक, लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। और अंत में किस में खुलती है, तो और अंत में वह बड़ी शिरा में खुलती है। ठीक, बड़ी, और अंत में वो बड़ी शिरा में खुलती है। ठीक, बड़ी शिरा में खुलती है, जिसको लार्ज वेंस बोला जाता है। ठीक, बड़ी शिरा को क्या बोला जाता है, लार्ज वेंस बोला जाता है। ठीक, लार्ज वेंस में ये खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक, क्या बोला जा रहा है, जो पचा हुआ जो तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा जो होता है, पचा हुआ जो वसा पचा हुआ हो, मतलब पचा हुआ वसा। ठीक, पचा हुआ वसा या क्षुद्रांत द्वारा आंत जिसको बोला जाता है, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा। ठीक, अवशोषित वसा, पचा हुआ वसा या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित जो वसा होता है उसको क्या कहता है, उसका भी वहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, लसिका का द्वारा है। इसका जो वहन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, इसका जो वहन जो होगा वो लसिका के द्वारा होगा। ठीक, लसिका के द्वारा होगा। ठीक, पचा हुआ भोजन या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित जो वसा होगा उसका वहन किसके द्वारा होगा, तो वो लसिका के द्वारा ही होता है। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर ले जाता है। और अतिरिक्त जो तरल जो बचते हैं, और जो अतिरिक्त तरल जो बचता है उसको क्या बोला जाता है, बाह्य कोशिकीय अवकाश में ले जाया जाता है। जो बचा हुआ जो क्या होता है, अतिरिक्त तरल जो बचा हुआ होता है, अतिरिक्त तरल जो बचा हुआ होता है उसको क्या होता है, बाह्य कोशिकीय अवकाश, बाह्य कोशिकीय अवकाश। ठीक, बाह्य कोशिकीय अवकाश में ले जाया जाता है। ठीक, ले जाया जाता है। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे एक टॉपिक हमारा रह जाएगा पादपों में परिवहन, और उसका 2 और टॉपिक रह जाएगा जो हम कल चर्चा कर देंगे।